हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के व्लॉग पे। इससे पहले मैं ना अपने एक सब्सक्राइबर की बात करना चाहूँगी। कल मुझे ना एक सब्सक्राइबर मैसेज करती है, जो मेरी सब्सक्राइबर है, बहुत काफ़ी टाइम से वो मेरे व्लॉग्स वगैरह देखती है और एक आध बार मेरी इससे बात हो भी चुकी है। वो मुझे मैसेज करती है और मुझे बोलती है, दीदी मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा जी बेटा बोलो। अब वो सब्सक्राइबर्स ना बहुत ज़्यादा डेस्परेट होती है, डेस्परेट इन द सेंस कि वो अपनी प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेजेस पे होती है, उसका एक मिसकैरेज हो चुका होता है, पीसीओडी से वो जूझ रही होती है और उसके बाद उसको प्रेगनेंसी रही होती है। काफ़ी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के बाद काफ़ी लोग कहते हैं कि पीसीओडी में प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे केसेस में पीसीओडी में भी प्रेगनेंसी ठहर जाती है। आपको ज़रूरी नहीं कि हर बंदा आईवीएफ पे ही जाए, कभी आपको बगैर आईवीएफ के भी, बहुत सारे केसेस में बगैर आईवीएफ की भी प्रेगनेंसी रह जाती है इलाज वगैरह करवाने से। तो पीसीओडी से हो जाता है, ऐसा नहीं कि कंसीव नहीं होता है या बिल्कुल ही बंदा जो है वो कंसीव नहीं कर सकता। तो वो ये बता रही थी कि देखो दी, मैं जब सबा के व्लॉग्स देखती हूँ तो वहाँ पर उसको कितना पैम्पर किया जाता है, वो बिल्कुल कुछ काम नहीं कर रही है, उसको कितना ज़्यादा सुकून है ना। मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है? मतलब कि वो डेस्परेट हुई हुई थी। उसको लग रहा था कि यार मैंने इतने टाइम बाद कंसीव किया, काफ़ी टाइम हो गया था उसकी शादी को, तो उसके बाद इतना कंसीव किया, उससे पहले एक मिसकैरेज से जूझी है। अभी भी डॉक्टर ने कहा कि मुझे डॉक्टर ने कहा है कि आप थोड़ा बेड रेस्ट पे रहो ना, यानी आप थोड़ा सीढ़ियाँ उतर चढ़ कम करो, आप थोड़ा घर में हलचल कम करो, लेकिन आप नॉर्मल काम आप कर सकती हो, लेकिन आप अपने आप को जितना हो एहतियात में रखो। कुछ इंजेक्शंस वगैरह उसको लिख के दिए थे, तो ये सारी चीज़ें उसको लिख के दी थी। तो वो ज़्यादा डेस्परेट हुई हुई थी कि यार देखो, इनकी ज़िंदगी में तो ये सब कुछ है, क्योंकि इनके पास तो लाखों रुपए, तो सारे जूझते सब आगे पीछे है और सब आगे पीछे इनको उठाने वाले। हमारी ज़िंदगी ऐसी क्यों नहीं है? तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर व्लॉगर्स अपनी ज़िंदगियाँ शो कर रहे हैं तो वो हज़ारों लोगों को डिप्रेशन में डाल रहे हैं, जो कि हम इस चीज़ को बहुत आसानी से निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम में से हज़ारों लोग हैं जो इफ़ेक्ट भी नहीं होते इन सब चीज़ों से, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनको फ़र्क पड़ता है, जो उस वक्त उस सिचुएशन से गुजर रही होती है। अब एक तरफ सबा की सिचुएशन है जो कि प्रेग्नेंट है, बट लेकिन वो अपने आप को महारानी को इतना ट्रीट कर रही है, वो हिल के पानी भी नहीं पी रही है पूरी तरीके से, वो यानी उसके खाने की प्लेट भी जो है उसके आगे सजा के आई जा रही है। और हर लड़की को ये सब कुछ नहीं मिलता है। हर लड़की हर अलग तरीके से अपनी ज़िंदगी को देख रही होती है। जब वो उन सब ब्लॉग्स को देखती है तो उसकी ज़िंदगी में माइंड में ये सवाल आएगा, क्योंकि वो उस टाइम पर उसी सिचुएशन से गुजर रही होती है जिस सिचुएशन से सबा गुजर रही है। तो उसको ये हो रहा है कि यार मेरी ज़िंदगी में ये सब कुछ क्यों नहीं है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि व्लॉगर्स का ये एक दूसरा पहलू है जिसको हम हमेशा इग्नोर करते हैं। अगर हम किसी व्लॉगर्स की बात कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि हम जेलस हो रहे हैं। जेलस नहीं हो रहे, हम इन पॉइंट्स को बता रहे हैं। क्यों हम उनकी उन चीज़ों पे बात करते हैं जो वो छुपाते हैं, या जो वो अपने वीडियोस के माध्यम में दिखाते हैं कि हाँ ये वीडियोस में हो रहा है, बट वो उसको छुपाते हैं और सब ओके ओके दिखाते हैं। सब ओके नहीं होता है। हर अच्छी चीज़, कहते हैं ना कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। तो मैंने उनको काफ़ी अच्छे से समझाया किया, मैंने उनको उनकी प्रेगनेंसी की वजह बताई। मैंने कहा ठीक है, वो बंदी अभी बहुत ज़्यादा अपने को शुई मुई बना रही है, ठीक है, मैं मानती हूँ कि जब आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी पर हो तो आपको एहतियात करनी होती है। अच्छी बात है वो एहतियात करी, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं कह रही कि भाई तुम बाहर क्यों नहीं निकल रही या क्यों नहीं है। बिल्कुल अच्छी बात है कि वो उस किस्म का एहतियात कर रही है। वो बेवजह का चल नहीं रही, बेवजह की सीढ़ियाँ नहीं उतर रही, अपने आप को ध्यान रख रही है। बिल्कुल ये करना भी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि दूध का जला ना छाछ भी फूक फूक के पीते हैं। ये कहावतें हैं, तो ये कहावतें ऐसे ही नहीं बनाई गई हैं, कहावतें इसीलिए बनाई गई हैं। तो ये बिल्कुल अच्छी बात है कि अपने आप को एक तरीके से सेफ्टी जोन में लेके चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो ये हडारामी दिखा रही है ना, जिस तरीके से ये दिखा रही है कि प्रेगनेंसी एक हाई रिस्क बीमारी है जिस पर आप हिल के पानी भी नहीं पी सकते हो, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, बहुत सारे केसेस में मैंने देखे हैं जहाँ पर ब्लडिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर वो टाके लगाने वाली नौबत आती है, तो उनको हिल के पानी भी नहीं पीने दिया जा रहा होता कि नहीं आप हिल के पानी भी नहीं पियो क्योंकि आपको टाका लगा है। वो इवन इतना बैठ भी, अब काफ़ी लोग कहेंगे कि तुम्हें कैसे पता सबा ये नहीं, क्योंकि ये जितना बैठ के दिखा रही है ना, इतना बैठा भी नहीं जाता। इवन आपको पूरे टाइम लेटे लेटे ही रहना होता है, तो इसीलिए इसका कोई टांके लगे वाली पोजीशन नहीं है। उसकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है और उसको उस प्रेगनेंसी में उसको एहतियात बोली गई है कि भाई तुम ये नहीं, ये एहतियात करो। बट ये जिस तरीके से दूसरी लड़कियों को अपना, एक तरीके से अपना पहलू दिखा के दूसरी लड़कियों को जिस तरीके से डिप्रेशन में जा रही है, जो इस वक्त इस सिचुएशन से गुजर रही हैं, सेम उनको पीसीओडी इश्यूज रहे हैं, सेम इशू था जो सबा का रहा है, वो सेम इशू उस लड़की के साथ रहा है। और मुझे सुनकर वाकई दुख होता है कि ये व्लॉगर्स क्या अपनी साइड दिखा के जाते हैं और क्या करते हैं। खैर बहरहाल उसको बहुत समझाया किया, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। ज़िंदगी हर किसी को हर अलग तरीके से आजमाती है, उसकी ज़िंदगी में कोई और आजमाइशें होंगी,
जो वो नहीं दिखाती होंगी। पैसा, मैं हमेशा कहती हूँ, ज़रूरत है, ज़िंदगी पैसा है, बट लेकिन पैसा आपकी खुशियों का ज़ामिन नहीं है, ये बात याद रखो। अब काफ़ी लोग ये कहते हैं ना कि जिनके पास ज़्यादा पैसा वो दे दो। मैं हमेशा कहती हूँ कि पैसा आपकी ज़रूरत है ज़िंदगी के मुताबिक होना चाहिए, क्योंकि आपके पास सब खुशियाँ और आपके पास ज़िंदगी में पैसा ना हो तो भी आप खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि आप ज़रूरत ज़िंदगी नहीं पूरी कर पाओगे। वो अगर आप मार धाड़ के इतनी मुश्किल से, यानी आपको 2 वक्त का खाना भी इतनी मुश्किल से मिल रहा हो और आपके आसपास हर तरफ प्यार हो, तो आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे। भाई ज़िंदगी की ज़रूरत है। अब ये जो लोग बोलते हैं ना, नहीं पैसों से खुशियाँ नहीं, भाई पैसों से बहुत कुछ आप खरीद सकते हो, लेकिन पैसा पूरी तरीके से खुशियों का ज़ामिन नहीं है। तो रियलिटी में जीना सीखें आप लोग भी, जो ये बोलते हैं ना कि नहीं पैसा ये नहीं। भाई अगर आपके पास सब कुछ हो और आपके पास 2 वक्त के खाने की रोटी के पैसे ना हो, तो आप इन सब चीज़ों से एक टाइम पर बोर हो जाओ। बोलो खाना दे दो भाई, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्यार छप्पा ये लल्लू पच्चू नहीं चाहिए, मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, ये मेरी ज़िंदगी की नीड है। तो हमें भी इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। और मुझे हमेशा लगता है ब्लॉगर की ये एक साइड है जो कि लोग इससे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं, और मेरे सामने ऐसे केसेस बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे नहीं, मैं नहीं कहूँ कि लाखों आते हैं, लेकिन हाँ कुछ तादाद में मेरे सामने आने शुरू हुए हैं, खास करके जब से मैंने रिव्यूअर का काम शुरू किया। क्योंकि एक लेडीज़ होती है ना, तो सामने एक लेडीज से ही बात करना प्रेफर करती है, यार आप हमसे बात करेंगी। और ये जो भी कॉन्फिडेंटल आप कह लो कि एक तरीके से चैट हुई है, और मैंने उनसे शेयर किया था कि भाई मैं अगर चाहूँ तो मैं ये वीडियोज़ में आपका हवाला दे के बात कर सकती हूँ, बट कोई नाम शो नहीं होगा। तो उन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है। मैंने कहा ना कोई नाम शो होगा, ना कभी कोई आपकी चैट शो होगी किसी को भी। तो उन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है, आप ये चैट जो है वो आप बता देना और मेरे बारे में आप डिस्कस कर लेना। लेकिन इसीलिए मैंने यहाँ पर उसका नाम बिल्कुल छुपा के रखा हुआ, कोई नहीं जानता कि भाई वो लड़की कौन है। बट लेकिन ये चीज़ें होती हैं, और ये एक साइड है, एक डार्कर साइड है जो हमेशा हम इग्नोर करते हैं। खैर बात करते हैं हम सबा के ब्लॉग पे। तो सबा का ब्लॉग शुरू होता है वही इसकी सूट से, कि भाई सूट लेकर आया था, शिमला से सूट लेकर आया था, ये सारे सूट। और अच्छा, भाई को कहीं ना कहीं ताना भी मार दिया जाता है कि भाई सर्दी तो पड़ती नहीं है, यहाँ तो हल्की सी नमी पड़ती है, तो आप ये सूट इतने सर्दियों वाले इतने मोटे सूट क्यों लेकर आए हो? अच्छा, मुझे लगता है ना कभी कभी कराची और मुंबई ना सेम है। भाई कराची में भी सर्दी नहीं पड़ती है, मतलब कि हम नवंबर स्टार्ट हो गया है और हम अब भी पसीने में नहा रहे हैं। सीरियसली इतनी कड़ाकेदार धूप होती है ना, 34-35 पे सेंटीग्रेड पहुंचा हुआ होता है दोपहर के टाइम पे। हमने कहा यार थोड़ा सा रहम कर लो यार, हमने क्या गुनाह किया। और पंजाब, उधर अदर साइड पंजाब साइड देख लो, वहाँ कड़ाकेदार सर्दी स्टार्ट हो गई है, वहाँ लोगों ने शे मफलर और ये जैकेट्स, और हम तो एक नॉर्मल शलवार कमीज पहनने को भी तरस रहे हैं कि यार हमने अगर थोड़ा सा शलवार कमीज मोटा वाला पहन लिया तो हम तो पसीने में नहा लेंगे। मतलब अभी तक तो हमारे लोगों के एसी बंद नहीं हुए, हमारे तो एसी चल रहे हैं। तो कराची और मुंबई आई थिंक सो सेम है, जहाँ पे सर्दी नहीं पड़ती है। तो भाई अपने ब्लॉग में कैसे भाई को दिखा दे कि भाई इतनी अच्छी चीज़ें लेकर आया, और सूट्स की डिज़ाइंस अच्छी लग रही थी मुझे यार। देखो ऐसे भी सूट्स होते हैं इंडिया में जो कि मुझे अच्छे लग रहे थे सीरियसली। वो जो सबा के हाथ में मुझे नहीं, जो कैरियो वाला स्टाइल था वो भी प्यारा लग रहा था, अम्मी के सूट का कलर डिज़ाइन भी प्यारा लग रहा था, मतलब वो जो सूट थे वो प्यारे लग रहे थे। तो भाई ऐसे सूट क्यों नहीं रखे दीपिका ने अपने, इस तरीके के सूट्स क्यों नहीं बनाए? सोचने वाली बात है ना। इंडिया में काफ़ी लोग कहते हैं, मेरे खुद के सब्सक्राइबर्स कहते हैं कि इंडिया में सूट्स की डिज़ाइंस ना अच्छी नहीं होती, बट मुझे लगते हैं डिज़ाइंस अच्छे, ऐसा नहीं है कि नहीं है। इंडिया में भी बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स हैं और इंडिया के सूट के डिज़ाइंस भी अच्छे हैं। अब वो दीपिका ने अच्छे पसंद नहीं किए तो उसमें उनकी क्या गलती। तो लेकिन अच्छे डिज़ाइंस मुझे लगते हैं, मुझे बहुत सारे डिज़ाइन अच्छे लगते हैं इंडिया के। तो अभी भी जो सूट्स थे ये मुझे अच्छे लग रहे थे। तो भाई को फ़ौरन टॉन्ट मार दिया गया कि तुम सर्दी के कपड़े काहे लेकर आए हो, तुम सर्दी के कपड़े क्यों दे रहे हो। अच्छा जी, सर्दी के कपड़े के साथ साथ ना एक और बात पहले मैं शेयर कर दूँ वरना मैं भूल जाऊँगी। काफ़ी लोग ये कह रहे हैं, मैंने कमेंट सेक्शन में रीड किया है कि जब वो जो गिफ्ट खोलने वाला जब हो रहा होता है ना, जो मौदाहा है वो मौदाई लैंग्वेज मुझे पढ़ के बताना कि वो क्या वाकई ये सीन था कि नानी ने रास खोल दिया है कि सबा जो है वो सनी जो है वो नाती ला के दे रहा है। नाती कहते हैं जब आपके मतलब बच्चे को बच्चा हो रहा हो, यानी नानी के साइड को, नानी अपने नवासे नवासी को नाती पोती ऐसी तरीके से होता है ना, नाती पोती यही सब कहलाते हैं, नाती कहलाते हैं। तो ये सीन है क्या कि उन्होंने कहा है कि मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे ये चीज़ कही है कि हमें जो है वो लग रहा है कि नानी ने राज खोल दिए। तो क्या ये है? हिंट तो देखो दिए जा रहे हैं। वो जो पोल्का डॉट वाला जो उसने कपड़ा पहना है वो तकरीबन प्रेगनेंसी में पहना जाता है। काफ़ी लोग फ्लॉन्ट करते हैं ना प्रेगनेंसी में ऐसे कपड़े पहनना, उनको अच्छा लग रहा होता है। तो वो ये सब कुछ कहीं ना कहीं शो तो हिंट तो वो दे ही रही है मुसलसल। और अब तो पता कन्फर्म ही एक तरीके से हो गया कि वो वाकई प्रेगनेंसी है, क्योंकि वो ना अपनी एनिवर्सरी के लिए सेलिब्रेट करना चाह रही है। इट्स ओके, वो अगर हिंट नहीं, और वो अगर नहीं बताना चाह रही है इट्स ओके, वो उसकी अपनी पूरी पर्सनल चॉइस है, वो बताए ना बताए। वो हिंट दिए जा रही है, उन लोगों को पता तो चल ही है, किसको नहीं पता मुझे ही बता दो। हर दूसरा कमेंट जो है वो उसकी प्रेगनेंसी के ऊपर है कि आप प्रेग्नेंट हो, मुबारक हो, हमें पता है कि आप नहीं बता रही हो। तो वो पता चल ही गया। लाइक भी इसने 1-2 कमेंट्स किए हुए थे। तो जो मौदाहा वाला होगा प्लीज़ मुझे आप बताना कि क्या ये मौदाही लैंग्वेज में उसमें ये कहा है। आप जाना गिफ्ट्स ओपन करने वाला जब सीन है ना, जब वो गिफ्ट्स ओपन कर रही होती तब जो है वो अम्मा कहती हैं कि नाती ला के दे रहा है, तो ये मुझे बताना है।
अच्छा देखो, काफ़ी सारे मैंने कमेंट्स इसकी चाल ढाल पे पढ़े हैं कि तो पेट ऐसे छुपा रही है, ये तो ऐसे कर रही है जैसे 9 10 मंथ उसको चल रहा हो, 10 मंथ होता ही नहीं है, खैर 8 9 मंथ चल रहा हो। तो इस तरीके का, ये तो मैंने पहले भी बात की थी कि ये पेट इसी तरीके से छुपा रही है क्योंकि ये हिंट दे रही है कि हाँ देखो मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये है। और अच्छा, मुझे ना एक चीज़ बहुत अजीब लगी सीरियसली इसके ब्लॉग में। मैं ये सब चीज़ें नोटिस नहीं करती हूँ, मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं दूसरों के ब्लॉग्स में ये सारी चीज़ें नोटिस नहीं करती हूँ। इसके व्लॉग्स में ये चीज़ें नोटिस इसलिए होती हैं क्योंकि ये अपने आप को हिजाबन बोलती है, ये अपने आप को एक मुस्लिम लड़की बताती है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें इसके व्लॉग्स में नोटिस होती हैं। अब जैसे कि एक एक टाइम आता है जब वो कपड़े वगैरह शॉपिंग वगैरह लेकर आते हैं, तो वहाँ पर उसके बाल उतर जाते हैं, तो वो रज़ा चिल्लाती है बाल बाल बाल। तो वहीं पर वो अपने बालों को घसीट के आगे ले आती है। और उसके बाद आप एक चीज़ नोटिस करना, जो मैंने नोटिस किया, जो मुझे सीरियसली बहुत वियर्ड स्टाइल लगा, वो जब बैठती है, जब वो उसका कैमरा ना उसके बिल्कुल नीचे जो है वो फोकस करवाते हैं, मतलब वो दिखा चप्पल रहे होते हैं, चप्पल पहनते हुए, बट अगर आप वो वियर्ड पोजीशन होती है जिसमें उसका ट्राउज़र अंदर से पूरा दिखना शुरू हो रहा है, तो मुझे नहीं समझ में आया। एक तरफ आप अपने आप को हिजाबन बोल रहे हो, दूसरी तरफ आप अपने आप को ऐसे शो करवा रहे हो। आपको आई थिंक सो क्लिप को क्रॉप कर देना चाहिए था भाई। देखो ये हिजाबन है इसीलिए मैं उसको इस बात पे नोटिस कर रही हूँ, वरना अदरवाइज मैं सारी चीज़ें ठीक है भाई, आपकी मर्जी, आपका जिसम, आपको जैसे शो करना है आप करो। लेकिन एक तरफ आप बाल के लिए इतनी नौटंकी कर रही हो, दूसरी तरफ आप इस तरीके के क्लिप्स ऐसे ही अपलोड कर देती हो जिसमें आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी पोजीशन वो कितनी वियर्ड लग रही है, आपका ट्राउज़र अंदर से कैसा दिख रहा है। भाई अजीब दिखा है तभी नोटिस हुआ है, वरना नहीं दिखता तो नोटिस नहीं होता। तो ये चीज़ मैंने नोटिस की है। तो मुझे बहुत अजीब लगा कि एक तरफ आप हिजाबन होने का रोना डालती हो, दूसरी तरफ आप ऐसी हरकतों को बड़े अच्छे से दिखा देती हो। और एक चीज़ मुझे रज़ा से हुई कि आपको उसके बाल पे चिल्लाना याद है कि आपके बाल कहीं शो ना हो जाए, और इस बंदी को अपने साथ जो गलत हुआ वो चिल्लाना उसको नहीं याद आया कि मैं अपने उस पर जो मेरे साथ टच हुआ, जो मुझे भी जिसने मुझे टच किया। काफ़ी लोग बोलते हैं आप लोग उसको याद दिलाते हो, हम याद नहीं दिलाते हैं और ना ही हम कोई कह रहे हैं कि ऐसा याद करके चीज़ें रखो, लेकिन एक नोटिसेबल बात है ना, मतलब उस बंदी को अपने साथ अगर गलत हो रहा है तो वो उसको नहीं देखना है। और पूरे व्लॉग्स में शॉपिंग ना हो, भले व्लॉग 4 दिन बाद है 5 दिन बाद है, शॉपिंग ना हो वो पॉसिबल ही नहीं है कि शॉपिंग नहीं होगी उसके व्लॉग में। शॉपिंग हुई है, अब वो खुद नहीं कर पा रही तो वो भेज देती है रज़ा रेहान को कि जाओ शॉपिंग कर आओ, बट शॉपिंग का व्लॉग तो बना के ही आओ। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे व्लॉग में शॉपिंग ना दिखे, मेरे व्लॉग में कपड़े ना दिखे, मेरे व्लॉग में शूज़ ना दिखे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो भाई वो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, तो इसीलिए उनको उठा के भेज दिया कि जाओ एनिवर्सरी की तैयारियां करके आओ, दिवाली की चीज़ें लेकर आओ, और वो सारी बातें उनको भेज दी कि भाई जाओ व्लॉग बना कर आओ मेरा। तो वो ब्लॉग कंप्लीट करने के लिए उनको भेज दिया गया। पता नहीं मिठाइयाँ क्यों ला रहे थे वैसे ये लोग, दिवाली थी इसलिए मिठाइयाँ ला रहे थे, वो मिठाई लाने का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं है कि मिठाई क्यों आई इनके घर में। आई थिंक सो दिवाली थी इसलिए आई। अच्छा, दिवाली से याद आया कि इधर ना काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि सबा ने अपने ब्लॉग में हैप्पी दिवाली नहीं कहा है, और उसने जस्ट दिवाली लिखा है, जिसका टाइटल है वो भी दिवाली में उसने लिखा है, और उसने किसी किस्म की दिवाली विश नहीं की, और दिवाली का खाना वाना खाते हुए उसने दिखाया। तो ये सारी बातें हुई। और भाई उस टाइम पर अपना वो भी चला गया, सनी चला गया, सनी दीपिका की अम्मी के घर नहीं गया है। अब पता है, मुझे अच्छे से पता है कि ये क्यों नहीं गया है, क्योंकि मैंने ये पॉइंट पहले भी उठाना था, बट मैं नहीं उठाती हूँ सीरियसली। मैं बहुत सारे पॉइंट्स को इग्नोर करती हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर ना हिंदू मुस्लिम वाली जंग शुरू हो जाती है कि यार तुम्हारा मज़हब तो ऐसा है, तुम्हारा मज़हब तो इतना सख्त है। लेकिन ये नहीं समझ आता कि हर मज़हब के अपने अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। अब सनी किस वजह से नहीं गया, देखो मेरा पॉइंट कहीं ना कहीं वही पॉइंट जाके लगता है। जो मुस्लिम होंगे वो समझ गए होंगे कि मैं क्या पॉइंट की बात कर रही हूँ, बट मैं ना यहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी बिल्डअप नहीं करना चाहती, इसलिए मैं इन पॉइंट को इग्नोर करती हूँ। क्योंकि मैंने कमेंट्स वो रीड भी किया था कि उनके कमेंट बॉक्स में वो कमेंट था सनी के ऊपर कि सनी क्यों नहीं गया। जो बंदा एक दिन पहले काले चोर की तरह उला रहा था, हम उसको काले चोर की तरह ही उलाना बोलते, कि भाई वो पूरा दिन मार्केट घूमता रहा, शॉपिंग करवाता रहा, पता नहीं क्या कुछ घूम घूम के गया, सब चीज़ें ला के दी, और दूसरे दिन उसको अचानक, पहले उसको जिम जाना था, फिर उसको अचानक याद आ गया कि मुझे तो रेस्टोरेंट में बहुत काम है, क्योंकि मेरे जितने भी वर्कर्स हैं वो सब शादियों में चले गए, क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है, तो इसलिए वो सब शादियों में चले गए। अगर मैं आपको बता दूं कि जब कोई वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, चाहे जितनी भी शादियां हो, चाहे कुछ भी हो, वो अपनी जगहों से नहीं हिलते, क्योंकि ऐसी जगहों पर दिवाली वगैरह जब होती हैं तो तब ऐसे छुट्टियां नहीं दी जाती है। जैसे हमारे इधर ईद होती है तो हमारे इधर के जो वर्कर्स होते हैं वो छुट्टियों पर नहीं जाते हैं, उनको बाद में छुट्टियां अलॉट की जाती हैं कि नहीं भाई जितने भी वर्कर्स हैं वर्कर एक्स्ट्रा वर्कर्स रख लिए जाते हैं, क्योंकि ऐसा जब कोई फेस्टिवल्स होते हैं तो रश ज़्यादा होता है, तो ऑडियंस को बनाना बंद कर दो भाई।
कि दिवाली है, ये है। अच्छा, इससे एक दिन पहले जब दिवाली थी, जिस दिन मेन दिवाली 31 को काफ़ी सारे लोगों ने सेलिब्रेट की है, तब रश नहीं था, तब वो पूरा दिन बाहर घूम सका। और जिस दिन दावत थी उस दिन ये चला गया। तो अपने वीडियो से ये सारी चीज़ें, पता है मैं हमेशा कहती हूँ कि आप इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दो, सीधा सिंपल तरीके से आप क्लिप्स को कट कर दो। आप बहानेबाजियाँ ना करो, ये चीज़ें ज़्यादा उसमें हाईलाइट होती हैं कि यार ये बहानेबाजी है। लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किए हुए थे कि सनी क्यों नहीं गया, ये कौन सी ड्रामेबाजी है। तो ये सारे कमेंट्स हुए हुए थे। अब वजह शायद बहुत कम लोगों को पता होगी, लेकिन होती है। मैं हमेशा कहती हूँ भाई, किसी भी मज़हब के रिलीजन को मजाक ना बनाओ। मेरी अभी एक सब्सक्राइबर से बात हो रही थी, मैं उससे भी डिस्कस कर रही थी। आप मुस्लिम हो, आप अपने आप को मुस्लिम पोर्ट्रे कर दो कि भाई ठीक है हम मुस्लिम हैं, हम नहीं मना रहे, हम नहीं कर रहे। कोई भी आपको जज नहीं करेगा, कोई आपको जो नॉन मुस्लिम होगा वो आपको जज नहीं करेगा। वो बोलेंगे ठीक है भाई, हम जैसे बहुत सारे रिलीजन्स के हमारे हैं, हम भी नहीं सेलिब्रेट करते, वो भी से एक सिरे से आप सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप एक तरफ सेलिब्रेट करने पे आ रहे हो और फिर आप उस रिलीजन की एक तरीके से बेइज्जती भी कर रहे हो, एक तरीके से उनको गलत दिखा रहे हो। तो वो भड़केंगे, वो भड़कना ज़्यादा खतरनाक भड़कना होगा। जबकि आप एक सिंपल वे में बोल दो कि भाई हम मुस्लिम से, हम नहीं कर रहे हैं, हमारा ये सीन है। ऐसे बहुत सारे, अब देखो निदा सुफियान है, निदा सुफियान ने कोई दिवाली सेलिब्रेट नहीं की। क्यों किसी ने उसको कमेंट नहीं किया कि तुम जो है वो दिवाली सेलिब्रेट नहीं करी हो? क्योंकि उसने शुरू से ये नहीं रखा है, उसने शुरू से ये ज्ञानबाजियाँ नहीं दी है कि हमारे घर में दीप भी जलेंगे और हमारे घर में मंदिर की घंटियाँ भी सुनाई देगी। क्यों उनको किसी ने भी नहीं कहा कि आप भी इंडिया में रहते हो और आपने दिवाली सेलिब्रेट नहीं की? और ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ मुस्लिम्स ही देखते हैं, उनको बहुत सारे हिंदू फैंस भी उनके देखते हैं, बट किसी ने किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। उन्होंने ये चीज़ पहले से ही क्लियर की हुई थी कि भाई हम मुस्लिम्स हैं, हम सिर्फ मुस्लिम त्योहारों को सेलिब्रेट करेंगे। इवन वो विश भी नहीं करते हैं, मैंने कभी भी नहीं देखा है कि उनको उस तरीके से कोई विश करते हुए। वो नहीं करते, वो कहते हैं नहीं भाई ठीक है, हमें इस पंगे में पड़ना ही नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम वाले ना पंगे होते सीरियसली, क्योंकि ये बहुत लोगों के लिए, मैंने हमेशा कहा है, रिलीजन हमेशा लोगों के लिए बहुत सेंटी पॉइंट रहा है। लोग इस पर बहुत ज़्यादा सेंटी रिएक्शन देते हैं आपको। तो इसीलिए भाई खेलो ही मत ना, ऐसे काम करो ही मत कि लोग आपको फिर इस तरीके से जज करना शुरू कर दे। आप लोगों के व्यूज़ के लिए, अपने काम को चलाने के लिए आप ऐसी हरकतों करोगे, काम नहीं चलेगा। लाइक सीरियसली आपको लोग और डिफेम करेंगे और लोग आप लोगों से नफरत करना शुरू कर देंगे। अब मेरे जो सब्सक्राइबर्स कहते हैं ना कि इनसे क्यों उम्मीदें लगाई जाती हैं, इनको ही क्यों बोला जाता है कि ये मंदिर दिखाएं, इनको ही क्यों बोला जाता है ये दिवाली सेलिब्रेट करें या ये दिवाली को विश करें, क्योंकि इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पहले बहुत बड़ी बड़ी डेंगियाँ मारी हुई हैं। सीधा सिंपल सी बात है। और मैं बहुत सारे व्लॉगर्स देखती हूँ जो इंडिया में रहते हैं, मुस्लिम्स है, वो चीज़ें नहीं सेलिब्रेट करते। तो ये जो ट्रोल होते हैं, ये अपनी डेढ़ होशियारी की वजह से ट्रोल होते हैं कि रक्षाबंधन इनको लगता है कि ये फॉलो करने का है तो ये करते हैं। होली पहले सेलिब्रेट करते थे, अब नहीं करते। भाई तुम उम्मीदें बांधो ही मत, कोई ऐसा नहीं होगा कि फिर ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा कोई हिंदू फैन नहीं बनेगा। जिनको तुम्हें फॉलो करना होगा वो तुम्हारे मुस्लिम होने पे भी तुम्हें फॉलो करेंगे, क्योंकि लोग तुम्हें तुम्हारे मजहब से फॉलो नहीं कर रहे, लोग तुम्हारे इंसान होने पे तुम्हें फॉलो कर रहे हैं। कि कोई बात नहीं यार, अगर वो हमारे फेस्टिवल्स की इज्जत तो रख रहे हैं ना, कम से कम उनको एक तरीके से अलग वे में सेलिब्रेट करके हमारे लिए कोई एक दुख की चीज़। मैंने पता है ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो इन चीज़ों पर भी होते हैं कि जो रमज़ान होता है तो रमज़ान को दिखा रहे होते हैं कि बस रमज़ान में रोज़ा खोलना और अफ्तार करना है। काफ़ी लोगों को ना बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स देके भी समझाना पड़ता है। तो यही मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अब काफ़ी सारे लोग जो सिर्फ रोज़ा खोलने को सहरी और अफ्तारी बना देंगे, तो हमें भी इस बात का दुख होगा, हम भी इस बात को पॉइंट आउट उठाएंगे। अगर कोई हिंदू फैमिली है, ठीक है, वो रमज़ान आता है, वो रमज़ान में रोज़े को सहरी और रोज़े का अफ्तार दिखाते हैं कि बस रोज़े में रमज़ान में अच्छा अच्छा खाना खाना है और अच्छा अच्छे सहरी करनी है और रोज़ा करना है, इस तरीके से ये रोज़े का मतलब है। तो हम भी उस चीज़ पर गुस्सा करेंगे कि भाई हमारे मतलब रमज़ान का मतलब इबादत करना है, सिर्फ अफ्तारी और सहरी करना नहीं है। तो इसी तरीके से जो कहते हैं ना कि ये लोग तो खुशी नहीं होते हैं, हिंदू हैं तो इनको होता है कि हम क्या अब वो करके दिखाएंगे, उनको क्या ये लोग पूजा करके दिखाएंगे। तो यही तो मैं समझा रही हूँ कि उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, उनको ये चीज़ का दुख हो रहा है कि भाई ये तो अब चीज़ करो ही मत, आप नहीं करो। मतलब कि जिस तरीके से हमें कोई हमारे रमज़ान पे बात करेगा या हमारे रमज़ान को सिर्फ खाने पीने पे शो करेगा कि रमज़ान का मतलब सिर्फ खाना पीना और ऑयल है और जो ऑयली चीज़ें खाना है, तो हम भी इस चीज़ पे गुस्सा करेंगे कि भाई क्योंकि हमें पता है ना कि रमज़ान का मतलब क्या है। तो इसी तरीके से जो हिंदू हैं उनको पता है कि भाई ये क्या मायने रखता है, उनके लिए दिवाली या उनके लिए होली वगैरह क्या मायने रखती है। तो ये सारी चीज़ें इनके व्लॉग्स में हमेशा से मुझे अजीब लगती है। भाई सीधा सिंपल सा फंडा। अब काफ़ी लोग कहते हैं आप आग लगा रही हो, मुझे आग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इन्होंने आगे लगाई हुई है। लोग इनके व्लॉग्स देख के भड़के में, मेरे रिएक्शंस की वजह से नहीं भड़क रहे उनके ऊपर। लोग ऑलरेडी उनके रिएक्शन चैनल, अब रिएक्शन चैनल्स बोलो, रिएक्शन उनके जो है व्लॉग्स देख के भड़क रहे हैं। अब इनके व्लॉग्स में, सबा के व्लॉग में जाओ, वहाँ पर आपको हर दूसरा कमेंट मिलेगा कि आपने दिवाली विश नहीं की, दिवाली विश नहीं की। क्योंकि लोगों ने एक उम्मीदें लगाई नहीं है ना, कि पता है कि ये फैमिली पहले करती थी और अब ये फैमिली ड्रामेबाजी कर रही है, तो इसलिए लोग अब इनको ट्रोल कर रहे हैं। अगर ये शुरू से ना करते, कौन ट्रोल करता? निदा सुफियान को जाके देख लो, आपके सामने एग्जाम्पल बैठा है, वो भी इंडिया में है, वो शहरों में रहते हैं, दिवाली वगैरह उनके सामने
सामने सेलिब्रेट हो रही होती है, बट वो चीज़ों को शो ही नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि एक मरतबा उन्होंने किसी भी एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हुए दिखा दिया या किसी भी एक फेस्टिवल में उन्होंने पार्ट लेते हुए दिखा दिया, लोग उनसे उम्मीदें बांध लेंगे कि अब ये हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। और मैंने हमेशा कहा है कि हम जो चीज़ें हैं, ये पूजा वगैरह हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे रूल्स रेगुलेशंस हमारे रिलीजन के हैं, जिसको हम फॉलो करके ही उस मज़हब का हिस्सा रह सकते हैं। तो उस मज़हब के, हर मज़हब के अपने अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं होती है कि भाई ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। सबको पता है, सब जानते हैं। इतनी हम 21वीं सदी में रह रहे हैं कि हम इन सब चीज़ों को लेट गो करना जानेंगे। ये सारी चीज़ें, हाँ, ये सारी चीज़ें जंग का महाज तब बनेंगी जब आप एक चीज़ को यूज़ करोगे व्यूज़ के लिए, और कोई फ़ायदा नहीं होता। आप 2 वीडियोज़ पे ले आओगे व्यूज़, तीसरी वीडियो पे क्या होगा, फिर वही डाउन हो जाएंगे। लोग समझ जाएंगे। इस दफ़ा जब आपने ये दिवाली ड्रामा किया है, तो ये दिवाली ड्रामा लोग समझ गए कि यार ये दिवाली ड्रामा चला है। अब ये दिवाली ड्रामे को लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। और बाकी सभा के व्लॉग में सिर्फ महारानी बना था, खाने उसको तैयार दिए गए हैं, और यही सब कुछ था। अच्छा, मैंने ना एक चीज़ नोट की इसके व्लॉग में, जब रोहान एंटर होता है ना, तब सनी बोलता है कि तुम यहाँ कैसे, उस तरीके का एक कमेंट पास करता है। मुझे उस टाइम पर एक डायलॉग आया कि बेटा ये बात तो तुम्हें रोहान ने बोलनी चाहिए थी तुमको, कि तुम यहाँ क्यों पड़े रहते हो। मतलब ये घर तो मेरा हक का घर है, मतलब कि मेरी दादी का घर है, मेरे दादा का घर है, तो यहाँ पर मेरा आना तो तकरीबन समझ लो मैं तो हक से आता हूँ। तुम किस हक से यहाँ पड़े रहते हो। अगर उसने तुमसे रिटर्न में ये सवाल पूछ लिया तो फिर क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी। मतलब इतना हैरत दिखाना कि रोहान कैसे आ गया, भाई उसका अपना घर है, आ सकता है वो। इतनी ज़्यादा हैरत दिखाने की वैसे ज़रूरत थी नहीं। उसमें सबा की भी आंखें इतनी फटी फटी बाहर आ जाती कि जैसे रोहान नहीं कोई अजीब मखलूक आ गई थी। रोहान भी सिरे से इग्नोर मारता है, ऐसा इग्नोर मारता है ना, सीधा सीधा बंदा जो ना वो शर्मिंदा होकर रह जाता है कि क्या ड्रामा है तुम्हारी, तो रोज की नोट, ऊपर जाओ तो वो कैमरा लेके खड़े होते, नीचे आओ तो ये कैमरा लेके खड़े होते। मैं तो पैदा ही कैमरे के लिए हुआ हूँ। अच्छा, एक पॉइंट पे ना मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा है, जैसे कि वो पॉइंट वो था जब वो, आपको पता है, उसने लेबल डीकेआई का सूट पहना और वो ऊपर ताज टाइप का कुछ लगा रही थी, तो सनी उसको बोल रहा होता है कि ये तुमने क्या लगा कर रखा है, तभी कभी तुम क्या करती हो, कभी तुम क्या करती हो, तो बोलती है फैशन है, और ये प्रिंसेस वगैरह लगाती थी। रिजा उसको समझा रही होती कि भाई ये प्रिंसेस और रानियाँ और लगाती थी, तो ये उसका स्टाइल है। तो वो बोलती है कि आपने शादी से पहले मेरा क्या नाम रखा हुआ था, तो वो बोलता है प्रिंसेस। तो बोलता है छोड़ो ना, यानी वो उस चीज़ को इग्नोर करवा रहा होता। तो बोलता है नहीं नहीं बताओ क्या रखा था, तो वो बोलता है प्रिंसेस रखा था मैंने। तो वो उसको कहती है तो फिर, तो मैं प्रिंसेस थी ना तो इसीलिए। तो फिर वो बोलती है अब क्या रखा हुआ है, तो सबा बोलती है। उसके बाद वो रिजा को बोलती है अब तुम जो है ना वो मेरा नाम प्रिंसेस कर दो, शालू आपी से हटाकर तुम मेरा नाम जो है वो प्रिंसेस कर दो। अरे बहन बस कर जा भाई, तू इतनी बड़ी हो गई है, अपनी से इतनी छोटी एज वाली लड़की को, जिसको खुद तुम्हें उसको स्पेशल अब फील करवाना चाहिए क्योंकि वो तुमसे छोटी है, और तुम अपने ही स्पेशल फील करवाने में तुम पूरी नहीं हो रही हो। अरे भाई बस कर जाओ। अगर तुम कमा रही हो तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम हर किसी को अपना गुलाम समझ लो, हर किसी को बस बोलो कि मुझे स्पेशल फील करवाए क्योंकि मैं तुम्हारे खर्चे उठा रही हूँ। और ये चीज़ मुझे इसके अंदर बहुत ज़्यादा नजर आनी शुरू हो गई है जब से इसने एक अच्छी अर्निंग शुरू की है। जब वो अर्निंग नहीं करती थी ना, आप उसके पुराने व्लॉग्स जाके देख लो, इसमें इतनी महारानी बना नहीं था, बहुत ज़्यादा चेंज थी ये लड़की। इसने जो पलटी शल्टी मारी ना, बहुत भयंकर किस्म की पलटी मारी है। अभी तो महारानी बन गई है भाई वो, वाकई अपने आप को महारानी। डे बाई डे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही है ना, इसका दिमाग छोटा होता जा रहा है। मतलब 34 की हुई है तो उसका दिमाग 4 साल का हो गया। अजीब बचपना करती है, अजीब हरकत है। स्पेशल फील करवाने वाले, एक तो मेरे को ये स्पेशल फील करवाने का बोलते ना, मेरे को इतना गुस्सा आता है ना कि यार ये क्या तरीका है। मतलब कि तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हें स्पेशल फील करना है, तुम हस्बैंड वाइफ अपने रूम में कर लो। पूरी 1.5 मिलियन के आवाम को दिखाना जरूरी है कि मेरे को स्पेशल फील करवा रहा है या मुझे स्पेशल फील होना है। मतलब भाई कुछ भी यार। और इस वक्त रज़ा रेहान को तो ऑलरेडी वो हमेशा यूज़ करती है, और इस टाइम पर भी वो बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई सब छोड़कर, पता नहीं वो पढ़ाई लिखाई कब कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, कोई छुट्टियां नहीं चल रही हैं, सब नॉर्मल ही पढ़ाई चल रही है। वो उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, कभी शॉपिंग करने जा रहे हैं। मतलब सबा की जो कमान थी वो, अब तो सबा क्या प्रेग्नेंट हुई है, वो क्या घर में बैठी है, और वो बेचारे जो है वो दौड़े लगा रहे हैं, कभी मार्केट की, कभी बस व्लॉग पूरे करने हैं, कभी शॉपिंग की। बस शॉपिंग रुकनी नहीं चाहिए भाई, वो प्रॉपर जाके होनी चाहिए भाई। ये सब कुछ शॉपिंग आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, कौन जाता है। मैं महीनों महीनों गुजर जाते हैं, मैं मार्केट्स के मुंह नहीं देखती हूँ। मुझे इवन शैम्पू कंडीशनर भी चाहिए होते हैं ना, जो अमूमन लोग मार्केट जाके खरीदते हैं, मैं वो भी ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ कि भाई मार्केट नहीं जाना मुझे, मार्केट से मुझे कोफ्त होती है। बहुत कम के बच्चों के कोई शूज़ वगैरह लेने होते हैं, वरना इवन बच्चों के कपड़े तक ऑनलाइन ऑर्डर हो जाते हैं। भाई घर आ जाओ, घर दे जाओ, 200 रुपये DC लोगे ना, ले लो, कोई मसला नहीं है, बस घर आके मुझे दे जाओ। तो ये वाले सीन होते हैं। और ये बंदे हर दूसरे दिन इनको ऑनलाइन मार्केट जाना होता है, ऑनलाइन मार्केट बोल रही हूँ, मार्केट जाना होता है। इवन जो मिठाइयाँ हैं ना, मैं वो भी घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती हूँ। मतलब कि भाई आजकल ज़िंदगी इतनी आसान हो चुकी है। लेकिन मसला सारा ये ना कि अगर बाहर नहीं जाएंगे और बच्चों को हराश नहीं करेंगे, बच्चे जाके बाहर के व्लॉग्स नहीं बनाएंगे, शॉपिंग का हिस्सा नहीं बनाएंगे,
तो कैसे व्लॉग पूरे होंगे? अब कहानी सारी घूम फिर कर यही है। अब जो लोग बोलते हैं ना नहीं ये यूज़ नहीं करती है, यूज़ नहीं है तो क्या है? मुझे बताओ आप में से कितने लोग ऑनलाइन शॉपिंग पे नहीं गए होंगे, जिनके घर में कोई नहीं होता होगा। आजकल तो औरतें जो है वो सब्जियाँ, दालें, मैं कितनी बार अपने बैठे बैठे ना मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। दही वगैरह कभी कभार नहीं होता है कोई, तो मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। 200-150 रुपये डीसी लेते हैं, घर पर आ गया, सब कुछ डिलीवर हो गया, सेम रेट पे मिल रहा होता है। ऐसा भी नहीं होता कि रेट भी कोई हाई मिल रहे होते हैं। तो नॉर्मल आजकल लोग यही करते हैं। लेकिन इस तरीके से जब एक बच्चे को यूज़ किया जा रहा है, एक बच्चों को यूज़ किया जा रहा है, तो वो आपको पता होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप ये चीज़ बोलना भी सीखो कि बच्चे यूज़ हो रहे हैं। अपने इतना ज़्यादा ब्लाइंड फॉलोवर ना बनो कि आपको दिखे ही ना कि वो वाकई यूज़ हो रहे हैं बच्चे। नहीं, आपको दिखते ही, लोगों को दिखता ही नहीं है भाई। मसला सारा ये है। लोग बोलते हैं तुम्हें क्या है, तुम क्यों जलती हो? वो अरे भाई जल नहीं रहे, हम सिर्फ तुम्हें बता रहे हैं कि वो क्या हालत कर रही है। और मैंने आपको बता दिया है कि जलन वाला सीन नहीं है, ये इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे। एक तो वो बच्चे तुम्हारा व्लॉग भी पूरा करवाएं, तुम्हारे हिस्से की शॉपिंगें भी करें, तुम्हारे हिस्से की हर ख्वारी भी उठाए, और फिर उसके बाद जो है वो बच्चे तुम्हें स्पेशल भी फील करें। बस उन बच्चों का कोई काम नहीं रह गया तुम्हें स्पेशल। मतलब प्रेग्नेंट होकर उसने कौन सा ऐसा बड़ा कांड कर दिया, मुझे तो ये बता दो। कोई कोई बहुत बड़ा कांड नहीं है। हाँ ठीक है, प्रेगनेंसी एक खुशी होती है, आपकी पहली प्रेगनेंसी है, आप बहुत अच्छा फील कर रही हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप आसपास के लोगों को अपना गुलाम बना डालो। प्रेगनेंसी का मतलब ये नहीं होता। और जो लड़कियां ये मतलब समझती हैं वो बिल्कुल गलत मतलब समझती हैं। आपने प्रेग्नेंट होकर सिर्फ अपने हस्बैंड की जान पे एहसान किया है, बाकी अपने किसी की जानों पे एहसान नहीं किया है, क्योंकि आप उसको बाप बनने की तौफीक अता कर रही हो। बाकी सब अपने अपने रिश्तों में सब बनेंगे, ऑब्वियसली सबका एक अपग्रेड होगा रिलेशन, लेकिन आपने प्रेग्नेंट होके किसी की भी जात पर एहसान नहीं किया। आप प्रेगनेंसी के लिए खुद डेस्परेट थी, आपको खुद चाहिए था बच्चा। तो अब अगर आपने अपने आप को कंसीव किया है तो आप उस चीज़ को नॉर्मलाइज रखो। मतलब ना करो यार इस तरीके से, अजीब बन गई हो आप अपने आप को स्पेशल। ये चीज़ें अजीब लग रही हैं, सीरियसली व्लॉग्स में देखकर अजीब लग रही है कि यार ये क्या बचपन है। मतलब कि इस तरीके से होता है, लोग इस तरीके से सोच रहे हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हो गई मतलब कि क्या उसने बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे भाई ठीक है, प्रेगनेंसी है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन लोगों की जात पर एहसान करके ना दिखाओ कि मैंने तो बहुत बड़ा काम किया है। मतलब वाह भाई क्या बोलो। अच्छा, एक कमेंट था जिससे मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा। वो कमेंट ये था कि किसने कहा कि ये किधर से माँ बन गई, इससे तो बच्चा संभाला ही नहीं जाएगा। और दीपिका को देख लो, वो कितने अच्छे से बच्चा संभाली है, सिंगल हैंडेड, इससे क्या बच्चा संभाला जाएगा? तो भाई दीपिका भी कोई सिंगल हैंड बच्चा नहीं संभाल रही है। उसके पास धर्मदादा है, उसके पास 24/7 उसकी अम्मी है जो नैनी बनी नानी है, नहीं नानी बनी नैनी है, तो वो उसके पास अवेलेबल है। तो आप किसी को भी इस तरीके से डिग्रेड ना करो कि वो माँ बनने के काबिल नहीं है। भाई ऐसा नहीं होता है, हर औरत माँ बनने के काबिल है। आप बिल्कुल उनकी इस हरकतों पे ये सवाल उठा सकते हो कि यार जो लड़की प्रेगनेंसी के शुरू के महीनों में इस तरीके से हरकतें कर रही है, वो बच्चे के बाद कैसे छुई मुई बनेगी? वो अपने बच्चे को बोलेगी मुझे स्पेशल फील करवाओ। जिस तरीके से लोग दीपिका को बोलते थे ना कि दीपिका उसको अपने बच्चे को बोलेगी कि चलो जाओ शुएब को स्पेशल फील करवाओ, मेरा वो है मैन चाइल्ड, पहले तुम जाओ उसको स्पेशल फील करवाओ फिर तुम मेरे पास आना। तो इसी तरीके से हम भी ये पॉइंट्स हम उठा सकते हैं, बातें कर सकते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं बोल सकते कि वो माँ बनने के काबिल ही नहीं है, वो किधर से माँ बन गई है। ऐसे पॉइंट्स ना उठाया करो। देखो हमें भी रिएक्शन देते हुए या हमें भी अपनी बातें रखते हुए थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि सामने वाला अगर ये पढ़ लेगा कि वो तो माँ बनने के काबिल ही नहीं है तो उसको क्या होगा। तो खैर बहरहाल मुझे जो चीज़ लगती है मैं उस चीज़ का रिएक्शन देती हूँ। तो होप्स हो कि आपको पसंद आया हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपनी राय लाजमी दीजिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।